Hello friends, welcome to my classes. From today lecture we will start with multitasking operating system. ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप वो भी मेन है, बट मल्टीटास्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे मल्टीटास्किंग होता क्या है। अब यहाँ पे ना मैंने दो टर्म लिखी हुई हैं, लाइक टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन। जैसे मैं एक बात बता दूं कि मल्टीटास्किंग ना मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन है। तो ये जो दो टर्म है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मल्टीटास्किंग एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि मल्टी मीन्स बहुत सारे टास्क, मतलब कि बहुत सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसा प्रोसेस उसको बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन में लिखी हुई है, इट रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क, वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, एंड टास्क शेयरिंग अ कॉमन रिसोर्स लाइक वन सीपीयू मीन्स एक ही सीपीयू बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वी आर एबल टू प्ले MP3 म्यूजिक, एडिट डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड इन गूगल क्रोम साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक एक ही ऑपरेटिंग बहुत सारी रिसोर्स यानी बहुत सारी प्रोग्राम प्रोसेस ले रहा है और एक ही CPU उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब अगर मैं बात करूँ कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है कि लाइक कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास आई और उस प्रोसेस को अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, इनपुट आउटपुट के पास जाएगी, और जब तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी वो वापस सीपीयू के पास जाएगी। मीन्स तब तक जॉब 2 एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है मल्टीटास्किंग के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि इसकी जॉब 1 की टाइमिंग 10 सेकेंड की है और इसकी 20 सेकंड की है और इसकी मान लीजिए 5 सेकंड की है, तो ये जॉब 3 तो बेचारा वेट ही करता रह जाएगा ना कि अगर पहले जॉब 1 आएगी फिर जॉब 1 एग्जीक्यूट होगी फिर वो वेटिंग लाइन में लग जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर जॉब 3 का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट जो आया वो मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट आया क्वांटम के बेसिस पे, क्वांटम दैट मीन्स टाइम शेयरिंग के बेसिस पर। ठीक है जी, तो जो मैंने अभी बताया ना टाइम शेयरिंग, और इसको मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन क्यों बोलते हैं, तो राउंड रॉबिन का मतलब ये है कि उसको कुछ टाइम दे दिया जाएगा, एक प्रोसेस को कुछ टाइम दे दिया जाएगा कि वो उतने में ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल और देखूं, मान लो ये जॉब 1 रेडी टू एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। ठीक है, और वो टाइम कितना ले रही है, वो 10 सेकेंड ले रही है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जॉब 1 क्या करेगी, प्रोसेस 1 क्या होगा, प्रोसेस 1 जाएगी सीपीयू के पास, सीपीयू अगर उस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होगी इनपुट आउटपुट की तो वो वापस जाएगी इनपुट आउटपुट के पास, फिर वो क्यू में लग जाएगी। तो यहाँ से जॉब 3 की प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी कि उसका नंबर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ये सीपीयू ना अपना क्वांटम डिसाइड कर लेता है, अपना टाइम डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं तो 2 सेकंड ही लूँगा एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। लाइक मान लीजिए इसने 2 सेकंड अपना फिक्स कर लिया कि भाई मैं तो 2 ही सेकंड लूँगा कोई भी प्रोसेस आए एग्जीक्यूट होने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन टाइम होता है वो बहुत ही स्पीडली होता है, वो सेकंड में काम नहीं करता, वो नैनो सेकंड में काम करता है, और आईओ की स्पीड बहुत कम होती है। तो जब तक जॉब 1 इसके पास जाएगी जब तक तो वो खाली बैठा रहेगा ना, मीन्स आइडल रहेगा। तो हमारा सीपीयू आइडल नहीं रहना चाहिए ताकि उसकी यूटिलाइजेशन स्पीड कम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू अपना टाइम डिसाइड कर लेगा, यानी क्वांटम डिसाइड कर लेगा कि मुझे 2 ही सेकंड लेने हैं चाहे कोई भी प्रोसेस आए। तो क्या होगा, अब जॉब 1 आई, अगर उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई तो वो गई, तो यहाँ पर जॉब 1 का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ जॉब 1 का टाइम 10 से कट के कितना हो जाएगा, 8 नैनो सेकेंड या 8 सेकेंड। वो डिसाइड करता है सीपीयू कि उसको नैनो सेकेंड में वर्क करना है कि सेकेंड्स में करना है। ठीक है, फिर से जॉब बन जाएगी, फिर से आई इनपुट आउटपुट के लिए होगा, फिर उसका टाइम कितना होगा 6। तो मीन्स यहाँ पे जॉब 2 जॉब 3 का नंबर जल्दी आ जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, आम भाषा में अगर हम समझें इस तरीके से। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन एक्सटेंशन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये टाइम डिसाइड कर लेता है।
जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे दो टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम वो कौन सा टाइम होता है? रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जहाँ पर कोई भी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, और वेटिंग टाइम होता है कि कोई भी प्रोसेस कितना टोटल टाइम ले रही है। तो अगर हम इस तरीके से अगर देखेंगे तो जॉब 2 तो आई नहीं, यानी प्रोसेस 2 तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा आया मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि मतलब अगर ये सीपीयू में ही प्रॉब्लम हो जाए तो सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं, तो इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, इतना आपको समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर आता है पूछने के लिए, ठीक है। तो आप लोग के एग्ज़ाम में कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है तो उसको एग्ज़ाम में डायग्राम के अकॉर्डिंग ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, चाहे कोई सा भी टाइप हो। और आप अगर मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या स्पूलिंग के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।